ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम सब भगवान को सभी याद करते हैं, उसको पुकारते भी हैं। कोई भजनों से उसको याद कर रहा है, कोई सिमरन से याद कर रहा है, और कोई जो है उसको जो है प्यार से, बड़े प्यार से अपना बना करके याद कर रहा है, संबंध जोड़कर याद कर रहा है। लेकिन परमात्मा का रूप कैसा है, वो कहाँ रहता है, उसके गुण कर्तव्य क्या है। जैसे किसी भी व्यक्ति को जैसे हम याद करते हैं, तो उसको याद करने के लिए हमें 3-4 बातों का पता होना ज़रूरी होता है। ऐसे ही भगवान को याद करने के लिए वो कैसा दिखता है, उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, उसके गुण क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, 5 बातों का हमें पता होना ज़रूरी है। तभी हम उसको याद कर सकते हैं। जैसे किसी इंसान को याद करते तो हमें पता है उसका नाम ये है, उसकी शक्ल ऐसे है, वो करता क्या है और कहाँ रहता है, उसकी विशेषताओं का भी इंसान की पता होता है। तो ऐसे भगवान क्या है क्या नहीं है हमारा, ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए कोई हनुमान को याद कर लेता है, कोई राम को याद कर लेता है, कोई कृष्ण को याद कर लेता है, और कोई गुरु नानक जी को याद कर लेता है। तो हर धर्म वाला अपने उसी रूप से भगवान को याद कर रहा है, और फिर कह देते हैं कि भगवान एक है। लेकिन कहने वाली बात तो ये है कि जो अभी जैसे एक तो प्राइम मिनिस्टर से सीधा संबंध हो हमारा, उसके साथ हमारा कांटेक्ट हो, और एक बीच में जो उनसे मिलाने वाले खड़े होते हैं या उनसे हमारा संबंध हो, तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको रहेगी? जो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के क्लोज होगा, उसको अच्छे से जानता होगा। ऐसे भगवान जो जो है जैसा है, उसको उस रूप से याद करना, उसको जानना मानना, तो उसको ज़्यादा नशा रहता है। अभी जो है भगवान का वास्तविक रूप क्या है? देखो, भगवान के लिए कहा जाता है कि वो निराकार है और ज्योति स्वरूप है। ये 2 बातें तो हर जगह मानते हैं। जैसे आप अमरनाथ में जाते हैं तो वहाँ भी शिवलिंग दिखाया है। गुरु नानक जी ने भी कहा है गॉड इज़ लाइट। गुरु नानक जी ने भी कहा है एक ओंकार। क्रिश्चियन धर्म वालों ने भी कहा है गॉड इज़ वन। और देखो, जब समुंदर पार करना था तो राम जी ने भी शिवलिंग की पूजा की। तो इसका मतलब राम का भी ईश्वर कौन हुआ? शिव हुआ, निराकार, जिसको हम देखो मंदिर में जाके रोज जल भी चढ़ाते हैं। तो उसके बीच में जो है आप देखते हैं शिवलिंग में जो है 3 बिंदी भी दिखाते हैं, और फिर बीच में एक बिंदु सा भी दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता भी कौन है? शिव है। तो बिंदु रूप को याद करना, उससे गुण शक्तियाँ लेना, ये अलग से एक मतलब बहुत ही, जैसे उसको कहते हैं ना, महत्वपूर्ण बात है कि भगवान जो है जैसा है उसको वैसे याद करना। हम तो रोज ही अनुभव करते हैं परमात्मा को वहाँ परम धाम में जा कर के याद करना, और उससे गुण और शक्तियाँ लेना। ऐसे महसूस होता है जैसे भगवान की शक्ति हमारे में आ रही है, वही हमें चला रहे हैं, वही हमारी फैमिली को भी शक्ति दे रहे हैं। एक तो जा कर के मंदिर में प्रेयर करना, सिर्फ हाथ जोड़ कर के भगवान जी को कहना कि हे भगवान जी, मेरे आगे ये परिस्थिति है और मेरा दुख हरो, वो भी आंखें बंद करके। और यहाँ तो भगवान से डायरेक्ट बात होती है, उसको देखना होता है, और ऐसे महसूस होता है जैसे परम धाम से परमात्मा हमारे ऊपर शक्ति की किरणें डाल रहे हैं। सूर्य को देखते हैं तो कैसे महसूस होता है? जैसे सूर्य का प्रकाश हमारे पे पड़ रहा है। तो ऐसे परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप हैं। ये तो हो गया उनका रूप। और उनका नाम क्या है? परमात्मा का नाम है सदा शिव कल्याणकारी। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। तो परमात्मा का नाम है शिव, और उनके गुण क्या हैं? जैसे किसी व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं,
ऐसे भगवान के भी गुण हैं, वो शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सुख के सागर हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता है, जीवन और सदगति दाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता है, काल के पंजे से छुड़ाने वाले, ये सभी परमात्मा के गुण हैं। गुणों के आधार से ही उनका नाम है शिव। और परमात्मा का नाम जब पता चल जाता है, उसका रूप पता चल जाता है, अब वो रहते कहाँ पर है ये भी हमें पता होना चाहिए। परमात्मा को ये नहीं कि जहाँ देखूँ, जैसे कहते हैं ना, कण कण में भगवान है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। परमात्मा तो परम धाम के निवासी। जैसे कोई व्यक्ति होता है, मान लो वो बॉम्बे रहता है या लंदन में रहता है, वो रहेगा तो वहीं, उसकी याद हर जगह जो उसको जैसे याद करेगा तो उसके सामने आ जाएगा। ऐसे भगवान भी ज्योति रूप हैं, निराकार हैं, तो उनको जैसे ही हम याद करते हैं तो वो हमारे सामने आ जाते हैं, हमें शक्ति देते हैं। और पांचवी बात आती है परमात्मा का नाम, गुण, रूप और देश परम धाम हो गया। और वहाँ वो रहते कहाँ पर हैं? सूर्य चांद सितारों से भी पार परम धाम में रहते। और उनका काम क्या है? परमात्मा का काम क्या है? वो खुद तो अकर्ता अभोक्ता है, तो वो किसके द्वारा काम करवाएंगे? ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा। ब्रह्मा के द्वारा वो क्या करते हैं? नई सृष्टि की रचना करते हैं। और विष्णु के द्वारा पालना करते हैं सतयुगी सृष्टि की। और शंकर के द्वारा इस पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। कहते हैं ना, शंकर की तीसरी आँख खुली तो जो है ना, पुरानी दुनिया का विनाश हो गया। तो शंकर कौन है? जैसे ये साइंस के साधन है, इतने बॉम्ब्स वगैरह बने हैं, तो किसकी प्रेरणा से मिले हैं? कहते हैं ना, वो कहते हैं हम नहीं बना रहे हैं, ऊपर से कोई शक्ति है हमें जो है प्रेरणा दे रही है। तो ये कलयुगी दुनिया का विनाश 1 सेकंड में होना है। कहते जब शंकर की तीसरी आँख खुली तो पुरानी दुनिया का विनाश हो गया। अभी जैसे मान लो एक बम भी गिरे ना, तो 1 सेकंड में धरती का विनाश हो सकता है। अब पुरानी कलयुगी सृष्टि का विनाश कर परमात्मा सतयुगी सृष्टि की स्थापना करते हैं। तो ये हैं थोड़ी ज्ञान की बातें कि परमात्मा जो है, जैसा है, अगर डायरेक्ट शिव बाबा से संबंध रखोगे तो आपको बहुत प्राप्तियां होंगी। और ये तो भगवान के बच्चे हैं, राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए, ये तो उस परम पिता परमात्मा के सब बच्चे हैं। बच्चों से तो क्या मिलेगा? आप कहते हैं ना, बाप से ही हमारे को प्रॉपर्टी मिलती है। बच्चों से तो क्या होता है? वो बच्चे भी उस बाप से ले रहे हैं। गुरु नानक देव ने भी कहा कि एक ओंकार, उस परमात्मा को ही याद करो। सब ये कहते हैं निराकार को याद करने के लिए। मुसलमान लोग भी हैं, उनके पास जिसका ध्यान करते हैं, एक ऐसे उनका पत्थर होता है जिसको वो पूजते हैं, उसको मानते हैं और बिंदु रूप का ध्यान करते हैं। तो जिसको भी देखो उस परमात्मा निराकार को याद करता है। तो आज हमने आपको परमात्मा का परिचय दिया। परमात्मा का नाम शिव है और उनके गुण भी बताए कि वो कैसे सागर हैं, और उनका रूप जो है ज्योति बिंदु है। उनके कर्तव्य है इस पुरानी दुनिया को बदल नई सृष्टि की स्थापना करना। तो अच्छे से उस परमात्मा को अब याद करिए, क्योंकि हमें पता चल गया जब भी आप ध्यान करने बैठें तो जैसे ज्योति होती है, उस ज्योति का ही ध्यान करना होता है। जैसे जैसे उस ज्योति का ध्यान करते हैं तो उसके गुण और शक्तियाँ हमारे में आती जाती हैं। ओम शांति।